Hi guys and welcome back to your own channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 3rd of January 2021. तो आज है तारीख 3 जनवरी 2021। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर चाहिए और जिसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को हाईलाइट कर दिया गया है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। ओके, एज यू कैन सी आप लोग को ये चैनल मिल जाएगा। सिंपल है बिल्कुल, यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है और नीचे ज्वाइन का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ज्वाइन का बटन दबा देना, जिससे आप लोग चैनल के साथ जुड़ जाओगे। देखो, चैनल के साथ जुड़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है। साथ ही साथ हमारे जो यूट्यूब चैनल के ऊपर 2 वीडियो अपलोड होती हैं, जैसे कि मॉर्निंग में 5 बजे डेली करंट अफेयर की वीडियो अपलोड होती है। फिर उसके बाद 6:30 से 7 बजे तक द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस अपलोड होता है। तो इन सब की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाती है, इन सब की पीडीएफ भी आपको मिल जाती है और बहुत सारे नोट्स वगैरह आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। नाउ गाइस, बढ़ते हैं आगे। और अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। ओके, नाउ हमेशा की तरह हम लोग एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज आपको मैप में जाकर देखना है इराक को, ठीक है। इराक को मैप में जाकर देखना कहाँ पर एग्जैक्टली इसकी लोकेशन है, साथ ही साथ कौन कौन सी कंट्री से ये बॉर्डर शेयर करता है, उन सभी के नाम, कोई आसपास इंपॉर्टेंट चीज़ है तो वो चीज़ बतानी है। और ये सब आपको कहाँ बताना है, नीचे कमेंट सेक्शन में। और जिसको नहीं मालूम है वो अभी जाए मैप में जाकर सबसे पहले इसको देखे और कौन कौन सी कंट्रीज से बॉर्डर शेयर करती है वो सब चीज़ें देखे। देन उसके बाद आके कमेंट करे, जिससे कि आपको लंबे समय तक याद रहने वाला है। ओके, नाउ हमेशा की तरह हम लोग सबसे पहला आर्टिकल ये वाला आ जाता है हमारे लिए। नाउ अब यहाँ पर देखो, वैक्सीनेशन के बारे में बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रही है। क्यों? क्योंकि हम लोग थोड़ा थोड़ा 2021 के अंदर आ चुके हैं, अभी तक हम लोग वैक्सीन नहीं लेकर आ पाए हैं। तो बहुत सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं क्योंकि बहुत सारी वैक्सीन्स का अप्रूवल हुआ, बहुत सारी कंट्रीज़ जो है वो टेस्टिंग कर रही हैं, ड्राई रन चल रहा है, इस वजह से बहुत सारे आर्टिकल्स वैक्सीन के ऊपर दे रखे हैं। तो उसी में का एक पहला आर्टिकल यहाँ पे वैक्सीन से रिलेटेड है। क्या है? फ्री वैक्सीनेशन जो होगी वो सबसे पहले दी जाएगी हमारे 3 कोर हेल्थ वर्कर्स को, यानी कि जो हेल्थ वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उन्हें सबसे पहले वैक्सीन दी जाएगी, उनको सबसे पहले वैक्सीनेट करा जाएगा। क्यों? सबसे पहले अगर वो वैक्सीन उनको दे दी जाएगी तो वो तो वायरस फ्री हो जाएंगे, है ना। देन उसके बाद उन लोगों के थ्रू ही आगे भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा हेल्प ले सकते हैं। नाउ अगर हम बात करें जो ये फ्री कोविड-19 वैक्सीन है, यानी कि फ्री में जो भी वैक्सीनेशन होने वाला है कोविड-19 का, वो सबसे पहले प्रोवाइड करवाने जाने वाला है 3 कोर हेल्थ केयर एंड फ्रंट लाइन वर्कर्स को। ठीक है, जो अभी हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको ये फ्री में मिलने वाली है ये वैक्सीन। और ये बोला किसने है? ये हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन साहब ने बोला है सैटरडे के टाइम, यानी कल के दिन ये बताया था इन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें और कुछ नहीं है, थोड़ा सा वैक्सीन से रिलेटेड ही आर्टिकल है कि फ्री में मिलने वाली है वैक्सीन हमारे हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स को। दैट्स इट। ओके, ना उसके बाद उसके बगल में ही नेक्स्ट आर्टिकल है और इस आर्टिकल के अंदर एक दो चीज़ें हैं जो कि आप लोग पढ़ सकते हो और क्वेश्चन भी बन सकता है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया एलईटी। एलईटी क्या है? लश्कर ए तैयबा। इसका जो लीडर है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अभी क्या हुआ, इनको अरेस्ट करा गया। ठीक है, अभी जो है इसको अरेस्ट कर लिया है लश्कर ए तैयबा के लीडर को। नाउ फिर उसी के बारे में बात बात हो रही है कि देखो अरेस्ट कब करा है, जब एफएटीएफ की मीटिंग आ रही है। ठीक है, एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग आ रही है तो उसको अरेस्ट करा गया ताकि कंट्री का इंप्रेशन जो है, गलत इंप्रेशन ना बढ़ पाए। जैसे कि यहाँ पे ये कहाँ से बिलोंग करता है पता ही होगा आपको, पाकिस्तान से बिलोंग करता है ना। अगर हम बात करें, नियरली 5 ईयर आफ्टर ही वॉज रिलीज ऑन बेल इन द मुंबई अटैक केस। ठीक है, मुंबई अटैक केस हुआ उसके बाद जो है 5 साल बाद ये रिलीज हो गया था बेल पर ना। उसके बाद जो लश्कर ए तैयबा है, ये ऑपरेशन कमांडर इसका कौन है? जाकिर और रहमान लखवी, जैसा आप लोग दिख रहे होंगे पिक्चर में। इसको अरेस्ट कर लिया गया है पाकिस्तान में बाय इट्स काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, सीटीडी के द्वारा इसको अरेस्ट करा गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये टेरर फंड की थ्रू यहाँ पर काम कर रहा था, टेरर फंडिंग देखने को मिल रही थी। क्या होता था? टेररिज्म के लिए फंड रेज करता था, टेररिज्म के लिए फंड कलेक्ट करता था। तो उसी की वजह से जो है इसको अरेस्ट कर लिया गया है। नाउ यहाँ पे जो ये टाइमिंग है अरेस्ट की वो बताया गया। देखो मतलब कब इसको अरेस्ट करा गया, वो है एफएटीएफ की जो मीटिंग आने वाली है उस टाइम पर, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की।
नाउ एफ क्या होता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भी यहाँ पर यही है कि एफ पढ़ लो। तो एफ की फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। देखो ये जो बॉडी है ये क्या किस लिए काम करती है, काम करती है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, साथ ही साथ जो आप कह सकते हो टेररिज्म से रिलेटेड फंडिंग होती है ना, उससे रिलेटेड काम करती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका दो दो चीज़ों से रिलेटेड काम है। पहला तो मनी लॉन्ड्रिंग से कि कौन कौन सी कंट्रीज जो है मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी कंट्री के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग देखने को मिल रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है, देखो एग्जैक्टली क्या होता है कि जो ब्लैक मनी होता है उसको किसी तरीके से घुमा फिरा के हम लोग वाइट में कन्वर्ट कर देते हैं। जो इलीगल पैसा होता है वो टर्न करने लगता है कंट्री के अंदर, तो वो मनी लॉन्ड्रिंग कहलाती है। तो फिर उसके लिए यहाँ पे काम करता है एफ कि कोई कंट्री मनी लॉन्ड्रिंग ना करे। दूसरी चीज़ एफ काम करता है जो टेररिज्म फंडिंग होती है उसको लेकर। यानी देखो सबसे बड़ी बात कि जो टेररिज्म है वो कैसे उठता है। टेररिज्म जब तक उसे पैसा नहीं मिलेगा तब तक वो ग्रो नहीं हो पाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं से उसे फंडिंग मिलती है, दैट इज़ वाई वहाँ पे वो ग्रो होता हुआ हम लोग को नज़र आता है। तो इन चीज़ों के ऊपर भी नज़र रखता है। साथ ही साथ जो एफ है वो ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट मेंटेन करके चलता है। ठीक है, एक ब्लैक लिस्ट एक ग्रे लिस्ट, जो इसमें भी जहाँ पर भी सबसे ज़्यादा टेररिज्म देखने को मिलता है, टेररिज्म फंडिंग देखने को मिलती है, तो उसको वो ब्लैक लिस्ट के अंदर डाल देता है या फिर ग्रे लिस्ट के अंदर डाल देता है। नाउ पाकिस्तान को भी अभी ग्रे लिस्ट के अंदर डाल रखा है, आने वाले टाइम में वो ब्लैक लिस्ट के अंदर डाल सकते हैं। देखो अभी तक क्या होता, अगर चाइना मलेशिया ये लोग सपोर्ट न करते पाकिस्तान को, तो आज के टाइम पर वो ब्लैक लिस्ट के अंदर होता और उसकी सिचुएशन भी बहुत ज़्यादा बुरी होती। लेकिन अभी वो बचा हुआ है, ग्रे लिस्ट में है। ग्रे लिस्ट एक टाइप से वार्निंग लिस्ट होती है कि वार्निंग दिया जाता है कि भाई आगे आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये था कंप्लीट आर्टिकल। ना उसके बाद थर्ड आर्टिकल यहाँ पर बताया गया ट्रेड डेफिसिट के बारे में। ना इस आर्टिकल को हम लोग पेज नंबर 8 के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर इस आर्टिकल को डिटेल में बताया गया है कि देखो मैं एक ओवरव्यू देता हूँ क्या है कि जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ गया है 15 बिलियन डॉलर्स तक का दिसंबर के टाइम पे। यानी अभी पिछले साल जो हमारा दिसंबर का महीना निकला है वहाँ पर ट्रेड डेफिसिट देखने को मिला कम से कम 15 बिलियन डॉलर्स तक। तो यहाँ पर ये ट्रेड डेफिसिट क्या होता है ये मैं आगे आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इकॉनमी से रिलेटेड आर्टिकल है। नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। उसके बाद सेम पेज पर यहाँ पर नीचे एक छोटा सा आर्टिकल ये दिया गया है। क्या बताया गया है, जो कैपिटल है उसमें लोएस्ट कोविड-19 केसेस देखने को मिल रहे हैं पिछले कुछ महीनों से। पिछले 7 महीनों से बहुत कम केसेस निकल कर आ रहे हैं। अगर हम बात करें उस जब स्टार्टिंग हुई थी तो बहुत तेज़ी से केसेस आ रहे थे। ठीक है, लाख लाख केसेस पर डे आ रहे थे। इस समय केसेस बहुत ज़्यादा डाउन हो गए हैं, उसको लेकर बताया गया। सेकंड चीज़, हम लोग वैक्सीन के ऊपर काम कर ही रहे हैं, जल्द से जल्द हमारी वैक्सीन भी आ जाएगी। देन यहाँ पे सारी चीज़ें पहले जैसी हो जाए वो उसके लिए ज़्यादा सभी लोग होप कर रहे हैं, जैसे पहले सब कुछ चलता था बिफोर द लॉकडाउन। ओके, नाउ यहाँ पे आर्टिकल नंबर सॉरी पेज नंबर 3 के ऊपर देखें तो यहाँ पे हमारे लिए कोई इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है नहीं जो हम डिस्कस करें। नाउ आगे बढ़ेंगे। नाउ ये आप लोगों को देखने को मिलेगा पेज नंबर 6। देखो पहले क्या होता था, मंडे से लेकर सैटरडे तक हम लोग को एडिटोरियल्स भी देखने को मिलते हैं। एडिटोरियल का अपोजिट वाला पेज पे भी कुछ आर्टिकल्स आते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ मंडे टू सैटरडे आते हैं। संडे में कोई यहाँ पे एडिटोरियल नहीं होता, बट संडे में एक पेज होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, साइंस एंड टेक का। ठीक है, तो साइंस एंड टेक की न्यूज़ हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो भी। नाउ यहाँ पे पेज नंबर 6 पे अगर हम बात करें तो इस आर्टिकल की यहाँ पे कुछ आर्टिकल दे रखे हैं जो कि हमने अभी पेज नंबर 1 के ऊपर कवर करे हैं। जैसे कि ये वाला आर्टिकल, ये फ्री वैक्सीनेशन के बारे में बताया गया कि सबसे पहले जो फ्री वैक्सीनेशन है वो हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिया जाएगा, ये मैंने अभी आपको बताया। सेकेंड वाला आर्टिकल भी हमने अभी जस्ट डिस्कस किया है, एफ से रिलेटेड, फाइनेंशियल एक्शन एक्शन टास्क फोर्स से रिलेटेड। ठीक है, कि यहाँ पर क्या हो रहा है एग्जैक्टली और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है क्या, मैंने अभी आप लोगों को बताया। नाउ ये वाला आर्टिकल हम लोग को डिस्कस करना है, इसी वजह से हाईलाइट भी कर दिया है। ट्रेड डेफिसिट जो है वो ग्रो हो चुका है 15 बिलियन डॉलर्स तक का दिसंबर के टाइम पे। दिसंबर में हमने ट्रेड डेफिसिट बढ़ता हुआ देखा। नाउ सबसे पहले जान लो ये ट्रेड डेफिसिट होता क्या है। टीडी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टीडी। देखो होता क्या है कि जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट के खर्चे हैं वो अगर ज़्यादा हों, ठीक है, गवर्नमेंट के खर्चे अगर ज़्यादा हों एज़ कम्पेयर टू दी गवर्नमेंट इनकम, यानी गवर्नमेंट की कमाई से ज़्यादा अगर खर्चे होंगे, ध्यान से सुनना फिर से, कमाई से ज़्यादा अगर खर्चे होंगे तो वो ट्रेड डेफिसिट कहलाएगा।
कि मतलब जो हमारा ट्रेड डेफिसिट चल रहा है किसी भी कंट्री के साथ, या फिर कैसे भी यहाँ पे सिचुएशन जो चल रही है, ठीक है, इससे होता क्या है, मतलब कि हम लोग कमा कम रहे हैं, खर्च ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, जेब में कम रुपये आ रहा है, खर्च ज़्यादा हो रहा है, तो उसको हम लोग ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं। तो ये ग्रो होता हुआ, बढ़ता हुआ नज़र आया दिसंबर के टाइम पे, ठीक है, ये सिचुएशन बढ़ती हुई आई, यानी गवर्नमेंट की कमाई कम हुई है, खर्चे ज़्यादा हुए हैं दिसंबर के टाइम पे। तो ये जो ट्रेड डेफिसिट है इसके बारे में बताया गया, बिटवीन द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, तो ये 15.71 बिलियन डॉलर्स तक का पहुंचा था जुलाई के टाइम पर। अगर हम बात करें 2020 जुलाई में, तो ये ट्रेड डेफिसिट ग्रो हुआ था, लेकिन फिर उसके बाद जून में सब चीज़ रिकवर हो गई थी, जून में ट्रेड सरप्लस देखने को मिल गया था, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर से अप्रैल से लेके दिसंबर तक अगर हम बात करें, तो ट्रेड डेफिसिट काफ़ी हद तक देखने को मिला है। जैसे कि 15, मैंने बताया 15.8 बिलियन डॉलर्स का पिछले महीने का ही यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट बताया गया है, और कुछ महीनों का बताया गया है जो कि आपको डेटा कवर नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे ग्राफ वगैरह दिया हुआ है, आप ग्राफ वगैरह भी देख सकते हो। लेकिन उससे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट ही है। आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली ट्रेड डेफिसिट है क्या। ओके, नाउ आप लोग अब कभी भूल नहीं पाओगे, आई होप, क्योंकि बहुत ईजी है, ट्रेड डेफिसिट कुछ है नहीं, याद रखना है बस, खाली इनकम कम हो, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो, देन इट्स अ सिचुएशन ऑफ ट्रेड डेफिसिट। ओके, ना उसके बाद नेक्स्ट पेज पर बहुत सारे पॉलिटिकल रिलेटेड आर्टिकल्स दे रखे हैं, ठीक है। तो आपको लोगों को मालूम है कि यूपीएससी पॉलिटिक्स रिलेटेड आर्टिकल्स नहीं पूछता, तो पॉलिटिक्स रिलेटेड वाले आर्टिकल हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं कवर करने। नाउ पेज नंबर 8 के ऊपर यहाँ पे एक छोटा सा आर्टिकल ये वाला है। देखो, मैंने काफ़ी टाइम से हम लोग कवर कर रहे हैं कि यूके के अंदर न्यू वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस देखने को मिला, न्यू कोरोना वायरस स्ट्रेन्स देखने को मिले। तो जो इंडिया है वो भी एक नए टाइप का कोरोना वायरस स्ट्रेन में कल्चर कर रहा है, वो यहाँ पे बताया गया। अब बेसिकली कल्चर ये होता क्या है, कल्चर क्या है, इज़ द प्रोसेस बाय विच सेल्स आर ग्रोन अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस, यानी कि कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर पूरी तरह से जो सेल्स ग्रो होते हैं उन लोगों को हम लोग कल्चर बोलते हैं। तो इंडिया के अंदर इस न्यू कोरोना वायरस वेरिएंट को लेकर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर ये याद रखना है, सिंपल है, इसमें और कुछ है नहीं, ठीक है। स्किप करना चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इंपॉर्टेंट क्या है, वो है आईसीएमआर, ठीक है। आईसीएमआर बॉडी भी इंपॉर्टेंट है, बहुत टाइम हो गया हम लोगों को कवर करे हुए। नाउ आईसीएमआर की फुल फॉर्म क्या होती है, नीचे कमेंट सेक्शन में अगर आप लोगों को मालूम है तो बताना, ठीक है, आईसीएमआर की फुल फॉर्म। और दूसरी चीज़, ये इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये काफ़ी बार मैं पढ़ा चुका हूँ। तो ये दो तीन चीज़ आप लोगों को बतानी है आईसीएमआर के बारे में, आपको जितना भी मालूम है वो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आज के टाइम पर इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, ठीक है। ना उसके बाद यहाँ पर बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, और यहाँ पे बताया गया कोवैक्सीन के बारे में। कोवैक्सीन गेट्स एक्सपर्ट पैनल नोड, एक्सपर्ट पैनल ने बोल दिया है कि भाई कोवैक्सीन को हाँ, और कोवैक्सीन का इस्तेमाल करा जाएगा। कोवैक्सीन को डेवलप किसने करा था, आपको मालूम होगा, मैंने पढ़ाया है डिटेल में। कोवैक्सीन को डेवलप करा गया था भारत बायोटेक के द्वारा, ठीक है। नाउ यहाँ पे जो रिकमेंडेशन दी गई, एक हमारी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी है, उसने रिकमेंड करा कि जो इमरजेंसी सिचुएशन है उसके अंदर कोवैक्सीन का कम इस्तेमाल कराया जाए, ठीक है, ये बताया गया है बस। जो इमरजेंसी सिचुएशन कभी भी देखने को मिलती है, तो उसके अंदर जो हमारी कोवैक्सीन है उसका जो यूज़ है उसे रिस्ट्रिक्ट करा जाए, उसका यूज़ कम देखा जाए, कम करा जाए, ऐसा हमारा सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने बोला, ठीक है। नाउ यहाँ पर बस और कुछ है नहीं, इतने। और अभी आपको मालूम है इंडिया के अंदर क्या सिचुएशंस चल रही हैं, हम लोग वैक्सीन्स के, डीसीजीआई हमारे वैक्सीन्स के अप्रूवल के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। जल्द से जल्द क्या होगा, वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। नाउ सबसे बड़ी अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं स्टोरेज की, कि देखो वैक्सीन्स अगर डेवलप हो जाती हैं तो हम कहाँ पे स्टोर करेंगे। हाँ, क्योंकि वैक्सीन को स्टोर करने के लिए एक कोल्ड स्टोरेज चाहिए, एक रेफ्रिजरेटर टाइप का कुछ चाहिए जिसके अंदर हम वैक्सीन को स्टोर कर पाएँ। तो इंडिया के अंदर वो सिचुएशन क्रिएट हो रही है, बट लेकिन हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जल्द ही निकालेंगे। और जल्दी यहाँ पर कोशिश ये करी जा रही है कि नेक्स्ट सप्ताह तक, ठीक है, नेक्स्ट वीक या उससे अगले वीक में कुछ वैक्सीन्स को हम लोग लॉन्च करें और उनका ट्रायल जो है स्टार्ट कर दें और वैक्सीनेशन देने के लिए स्टार्ट कर दें। ऐसे काफ़ी सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं आज के टाइम पर। ओके, नाउ बढ़ते हैं आगे। उसके बाद ये हमारे दो आर्टिकल थे ना, उसके बाद थर्ड आर्टिकल ये है, हमारे पीएम साहब ने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने नींव रख दी है स्टोन ऑफ कैंपस ऑफ आईआईएम संबलपुर। आईआईएम, नया आईआईएम बन रहा है, ठीक है, कहाँ पर, संबलपुर में। तो उसके लिए नींव रख दी गई है। देखो इनके द्वारा क्या बताया गया, जो आईआईएम्स हैं,
कैन बिल्ड ऑन इनोवेशंस पायनियर ड्यूरिंग पैंडेमिक। जो आईआईएम है वो बनाए जा सकते हैं एक बहुत ज़्यादा नए नए इनोवेशंस पे, नए नए आविष्कार पे। और आईआईएम बनेंगे तो आज के टाइम पर, तो अगले मतलब कि हमारा आने वाला कल अच्छा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा कैंपसेस वगैरह बनेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहने वाला है इंडिया कल्चर के लिए, इंडिया के लिए। तो इनके द्वारा ये बताया गया, तो उसी को देखते हुए ये कैंपस बनाने वाले हैं। उसकी नींव रख दी है आईआईएम संबलपुर की। ठीक है, इन्होंने फाउंडेशन रख दी है। नाउ आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आते हैं पेज नंबर 9 के ऊपर, दैट इज़ वर्ल्ड पेज। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे ईरान आता है। ईरान न्यूज़ में क्या है, ईरान ने प्लान करा है कि वो एनरिच करने वाला है यूरेनियम को अप टू 20% प्योरिटी। 20% प्योरिटी तक यहाँ पे एनरिच करेगा ईरान। किसे? यूरेनियम को। यूरेनियम क्या है आप लोगों को मालूम होगा, इसे हम लोग एटॉमिक बॉम्ब में भी इस्तेमाल करते हैं। और यूरेनियम एक दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ है, सबसे महंगा। ठीक है, तो लेकिन इसे हम लोग एटम बॉम्ब में भी इस्तेमाल करते हैं। तो और ईरान में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है ये, ईरान में प्लांट वगैरह भी हैं इसके। ठीक है, तो फिर ईरान प्लान कर रहा है कि क्या करे, इस यूरेनियम को एनरिच करे अप टू द 20% प्योरिटी। ये किसने बोला? IAEA। अब यहाँ पे IAEA क्या है? यह है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो कि पूरी तरह से देखती है यही सब सारे काम। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स और वो भी बहुत सारे जो भी एटॉमिक रिलेटेड काम करे जा रहे हैं वो सब इसके द्वारा वॉच थ्रू करे जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर इसके द्वारा बताया गया कि जो है ईरान ने इसको इन्फॉर्म कर दिया था, जो ये IAEA बॉडी है, इंटरनेशनल बॉडी है, इसको इन्फॉर्म कर दिया था कि वो प्रोड्यूस करेगा यूरेनियम एनरिच्ड अप टू 20% प्योरिटी तक यहाँ पे ये प्रोड्यूस करने वाला है। तो यहाँ पे जो ये चीज़ें बताई गई इसी आर्टिकल के अंदर, और यहाँ पर कुछ है नहीं। देखो ईरान को आज के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा, देखो अब यहाँ पे ईरान आया है ना, तो इस आर्टिकल को आपने देख लिया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन ईरान बहुत ज़्यादा इस समय न्यूज़ में भी है। क्यों न्यूज़ में है, यहाँ पे देखने को मिलेगा आप लोगों को। ईरान के अंदर सिचुएशन क्रिएट हो रही है क्योंकि इसके रिलेशंस जो है वो अमेरिका के साथ यानी यूएसए के साथ रिलेशंस इसके बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। हालांकि इंडिया के साथ इसके रिलेशंस अच्छे हुआ करते थे, हैं भी आज के टाइम पर, लेकिन यूएस के सैंक्शंस लगाने की वजह से ईरान के ऊपर यूएस ने खूब सारे सैंक्शंस लगाए, जिसकी वजह से हमारे भी रिलेशंस इसके साथ बहुत ज़्यादा वीक होते जा रहे हैं, कमज़ोर होते जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन देखो एग्जैक्टली क्या है अभी, जनवरी 20 तक क्या होगा कि यूएसए में जो प्रेसिडेंट है वो चेंज होने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों को मालूम है इलेक्शन हुए, नए प्रेसिडेंट जीत चुके हैं जो बाइडन। तो जो इलेक्शन है वो उस जो प्रेसिडेंट है वो चेंज होंगे। तो यहाँ पे अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है, एस्टिमेशन ये करा जा रहा है कि जो नए प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, उनके रिलेशन ईरान से इतने ख़राब है नहीं। तो वो क्या कर सकते हैं, ईरान के ऊपर से वो आप सैंक्शंस को ईज़ कर सकते हैं, सैंक्शंस हटा सकते हैं, जिससे कि सारे रिलेशंस इंप्रूव हो सकते हैं। तो वेट करना पड़ेगा हम लोगों को जनवरी 20 तक। ठीक है, जब तक जो बाइडन अपने ऑफिस में नहीं बैठते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग पेज नंबर 10 के ऊपर। यहाँ पर बिजनेस सेक्शन में आपके लिए कुछ है नहीं पढ़ने लायक। नाउ चलते हैं पेज नंबर 11 के ऊपर, दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे आज के टाइम पे कोई इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल आए नहीं है, कोई अच्छे आर्टिकल आए नहीं है। ठीक है, इस आर्टिकल को आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना, और ये सारे आर्टिकल भी बेकार हैं। ठीक है, ये आर्टिकल्स भी बेकार हैं, यहाँ पे किसी आर्टिकल में भी दम नहीं है, सब आपको स्किप करना है। दो तीन आर्टिकल हैं जो कि आप पढ़ सकते हो, इंपॉर्टेंट भी हैं। वो है सबसे पहला ये वाला, दूसरा ये वाला, और तीसरा ये वाला। ठीक है, मॉस्किटो से रिलेटेड, इसको भी आप छोड़ दो। ठीक है, वैक्सीन 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 आ रहा है, छोड़ो। नाउ सबसे पहला आर्टिकल हम लोग ये वाला कवर करते हैं। इसमें बताया गया वूली राइनो के बारे में। देखो ऐसा राइनोसोरस जिसे हम लोग वूली राइनो बोलते हैं, आप इंटरनेट पे पिक्चर सर्च करना, आपको देखने को मिलेगी, बहुत खतरनाक लगता है। ठीक है, तो ये जो वूली राइनो ये बहुत पहले मिल पाया जाता था, आइस एज के टाइम पर ये पाया जाता था। नाउ उसका एक डेड बॉडी फाउंड अप करी है, उसकी डेड बॉडी मिली है हमें रशिया में। तो जो एक वूली राइनो है फ्रॉम द आइस एज, ये देखने को मिला हमें रशिया के अंदर। नाउ अब रशिया के अंदर इसकी डेड बॉडी देखने को मिली है, तो इसके बाद इसके ऊपर रिसर्च करने ज़्यादा हैं, और रिसर्चेस होने वाली है, बहुत सारी स्टडीज़ होने वाली है, जो जिससे कि नई नई चीज़ें मालूम चलेंगी। तो एक वेल प्रिजर्व्ड आइस एज वूली राइनो, इसके बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं स्टिल इंटैक्ट, ये सब रिकवर करे गए हैं। देखो इसके इंटरनल ऑर्गन्स भी देखने को, देखो मर चुका है काफ़ी टाइम तक पहले ही, लेकिन इसके कुछ ऑर्गन्स वगैरह भी देखने को मिले हैं। ठीक है, वो सब रिकवर करे गए हैं। परमाफ्रॉस्ट इन रशियाज एक्सट्रीम नॉर्थ, रशिया में जो नॉर्थ साइड है वहाँ का जो परमाफ्रॉस्ट क्या होता है, ऐसा एरिया जो कि फ्रीज हुआ हो, ज़्यादातर जमा हुआ एरिया हो। ठीक है, तो वो उसके पिघलने का इंतज़ार करा, और पिघलने के बाद हम लोग को ये डेड बॉडी देखने को मिली है। नाउ रशिया के मीडिया ने रिपोर्ट करा है वेडनेसडे में कि जो
कार्कस, ये रोइना नहीं है, कार्कस यानी डेड बॉडी ऑफ द एनिमल। तो यहाँ पे जो है इस एनिमल की डेड बॉडी है, कार्कस को रिवील करा गया बाय मेल्टिंग परमाफ्रॉस्ट। जो मैंने बताया, परमाफ्रॉस्ट एक फ्रोज़न आइलैंड होता, फ्रोज़न लैंड होता है, जमी हुई ज़मीन होती है। तो उसको पिघलाने के बाद इस डेड बॉडी को निकाला गया, कहाँ से, यकूतिया से। अगस्त में ये काम करा गया था। नाउ साइंटिस्ट वेट कर रहे हैं आइस रोड्स का, कि भाई जो आर्कटिक रीजन है, पहले यहाँ पे आइस रोड्स हो जाए पूरी तरह से, जिससे कि हम लोग इस बॉडी को उठा के ले जा सकें लैबोरेटरीज तक। नाउ यहाँ पर बताया गया है थोड़ा सा इसका अपीयरेंस, ये जो हमारे वूली राइनो होता है ये कैसा दिखता है उसके बारे में बताया गया। देखो, ये जो कार्कस है हैज़ मोस्ट ऑफ इट्स सॉफ्ट टिश्यू। ये वूली इसका फिजिकल अपीयरेंस नहीं बताया गया, बेसिकली जो हमने डेड बॉडी मिली है उसमें क्या क्या चीज़ें मिले हैं। ठीक है, जो डेड बॉडी है ज़्यादातर उसका सॉफ्ट टिश्यू भी देखने को मिला है। ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू उसका है वहाँ पर, और उसमें बहुत इंटेस्टाइन्स भी हैं, थिक हेयर है, और लंप ऑफ फैट भी देखने को मिला है। इसका जो हॉर्न है वो भी देखने को मिला है इसके बराबर में। ठीक है, तो इस तरीके का मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ। ये कुछ वूली राइनो इस तरीके से दिखता है। देखो, द हिंदू में भी ये पिक्चर ब्लर ही आई है, न्यूज़पेपर में ये मत सोचना कि पिक्चर यहाँ पे ब्लर हो गई है। ठीक है, ये पिक्चर आई ही ऐसी है। देखो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर है। ठीक है, नाउ तो इसके बारे में बताया गया और इसको रिकवर करा गया है। नाउ अब यहाँ पर साइंटिस्ट जो हैं वो इसके ऊपर रिसर्च करने वाले हैं, रिसर्चेस करेंगे बहुत सारे, और देखेंगे और भी क्या क्या नई नई चीज़ें हम लोग को मिलती हैं नई नई स्टडीज़ के थ्रू, या और क्या क्या चीज़ें हम लोग नई नई इसके अंदर फाउंड अप करते हैं। ओके, नाउ उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर है, और इस आर्टिकल में बताया गया अ न्यू मेजर दैट कैन प्रेडिक्ट वेदर अ सिटी इज प्रोन टू रेन और अ टाइड बेस्ड फ्लडिंग। यानी कि एक नया तरीका निकाल लिया है जिससे हम लोग पता लगाएंगे और जिससे हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा एरिया या कौन सा शहर में बाढ़ आने की शंका है, या फिर कौन से शहर में टाइड आने की शंका है। ठीक है, शंका है। तो हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो नया मेजर, नया तरीका वो है क्या? सबसे पहले यहाँ पे ये चीज़ देखो, टू अंडरस्टैंड इफ़ अ कोस्टल सिटी इज़ मोर प्रोन टू फ्लड्स। यानी कि समझने के लिए देखें यार, तो कोस्टल सिटी को हम लेंगे जो कि नदी के किनारे हो, समुद्र के किनारे हो, जो कोस्टल सिटीज़ हैं हमारी। ठीक है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा बाढ़ वगैरह देखने को मिलती है। नाउ यहाँ पे एक टीम है, कौन सी टीम? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे। ठीक है, इन्होंने एक नया तरीका निकाला है। वो नया तरीका क्या है एग्जैक्टली, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा। नए तरीके में इस्तेमाल करने वाले हम लोग पास्ट के डेटा का ही है। मतलब कि कोई भी एरिया है, ठीक है, मान लो मुंबई का, यहाँ पे 3 एरिया को लिया है बेसिकली। एक मुंबई का लिया है कैचमेंट करके, मिनी कैचमेंट करके, ठीक है, और उड़ीसा का लिया है। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो मुंबई का मान लो एक एरिया है जो कि समुद्र के किनारे है, उसका प्रीवियस डेटा ले लिया, यानी कि पास्ट भूतकाल में क्या क्या सिचुएशन रही है वहाँ पर, किस कैसे कैसे फ्लड्स आए, कैसे कैसे टाइड्स आए। तो पास्ट रेनफॉल डेटा इस्तेमाल करेंगे, टाइडल डेटा इस्तेमाल करेंगे, और टोपोग्राफी, उस रीजन की टोपोग्राफी इस्तेमाल करने के बाद हम फ्रेमवर्क इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि प्रीवियस ईयर के बेसिस पे, यानी पहले क्या हो चुका है उस पर्टिकुलर जगह पर, किस तरीके से सिचुएशन हैंडल हुई है, किस तरीके से जो है फ्लड वगैरह आई है, ज़्यादा आती है, कम आती है, तो हम पहले का डेटा को एनालाइज करके आगे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है। ओके, ना उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कौन कौन से 3 एरिया को सेलेक्ट करा गया है। सबसे पहले मिथि, मिनी बोल दिया, सॉरी मैंने, मिथि कैचमेंट जो कि मुंबई में है, ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर। और दूसरा जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट जो कि उड़ीसा के अंदर है। तीसरा ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन जो तमिलनाडु के अंदर है। इनको टेस्ट करा गया है इनके न्यू मैट्रिक के लिए, और इनका पास्ट डेटा देखा गया है, यानी पिछले सालों में यहाँ पर क्या सिचुएशन रही है, पिछले सालों में यहाँ पे बाढ़ आती है या टाइड आता है, ये देखा गया। फिर उसके बेसिस पे आगे हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई, आने वाले टाइम पे भी यहाँ पर बाढ़ ही आएगी। क्यों? क्योंकि पिछले टाइम पर भी, पिछले इतने सालों में भी यहाँ पर फ्लड आया है। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब यह है, पास्ट डेटा के बेसिस के ऊपर हम लोग आगे की सिचुएशन प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में फ्लड आएगा या टाइड आएगी। ठीक है, टाइडल वेव्स आएंगी। नाउ ये था आर्टिकल। नाउ उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल और आज का लास्ट आर्टिकल वो है मॉस्क्यूटो से रिलेटेड। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ मॉस्क्यूटो जो है वो मलेरिया को ट्रांसमिट कर देते हैं। यानी कि देखो, जैसे कि कुछ मॉस्क्यूटोज क्या करते हैं, मलेरिया का ट्रांसमिशन कर देते हैं। तो वो क्या सही है? तो उसके बारे में बात करने वाले हैं यहाँ पर। इसी वजह से हमने आज का थंबनेल भी लगाया है। थंबनेल में आपको एक मच्छर दिख रहा होगा, वो फीमेल मॉस्क्यूटो है, ठीक है, जिसकी वजह से मलेरिया डेंगू होता है। ओके, नाउ यहाँ पे अगर हम देखें, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अकॉर्डिंग देखें, इन 2019 देयर वर एन एस्टिमेटेड 229 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया।
ठीक है। अगर हम WHO के अकॉर्डिंग देखें तो 2019 में 229 मिलियन केसेस थे मलेरिया के पूरे दुनिया के अंदर। ठीक है। और नंबर ऑफ डेथ यानी कितने लोग मरे मलेरिया से, वो थे 4,09,000 लोग। तो आप समझ सकते हो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है ये भी। नाउ मलेरिया जो है कैसे होता है, प्लाज्मोडियम से। प्लाज्मोडियम पैरासाइट से होता है, और ये जो पैरासाइट से कौन ह्यूमन के अंदर लाता है। ह्यूमन के अंदर कैसे आता है ये, ह्यूमन के अंदर एक मच्छर, पहले तो देखो एक मच्छर से काटने से होता है। एक फीमेल मॉस्किटो है, फीमेल मॉस्किटो जिसे हम लोग फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो बोलते हैं, तो जिसके काटने से यहाँ पे ये मलेरिया देखने को मिलता है। नाउ यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो ये मलेरिया है इसको ये जो मॉस्किटो है ये इधर से उधर बॉडी के अंदर ट्रांसमिट करता रहता है क्या। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये जो मॉस्किटो है, अगर जल्दी जल्दी इसको मतलब अपना आप कह सकते हो खाना मिल रहा है, खाना एक तरीके से खून पी रहा है ये। अगर कोई भी मॉस्किटो है जैसे कि ये एनोफिलिस जिससे कि ये मलेरिया देखने को मिलता है, उसके पास मल्टीपल बाउट्स ऑफ ब्लड मील है। मतलब अलग अलग तरीके के उसने मतलब बहुत सारी अलग अलग वैरायटीज़ के जो ब्लड हैं उसकी उसको उसके टेस्ट में है, उसने चख रखे हैं। देन क्या होगा, इससे जो मलेरिया ट्रांसमिशन है वो ऑब्वियस ही बात है इंक्रीज़ होगा। और ये चैलेंज है मलेरिया का, ये जो नया तरीके का मलेरिया है, न्यू चैलेंज है, वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। इससे क्या होगा, मलेरिया और तेज़ी से बढ़ सकता है। ठीक है। तो इसके अंदर वही बताया गया। ठीक है। एक बार और देख लेते हैं यहाँ पे है क्या कि जो मॉस्क्यूटो है अगर उसकी ज़्यादा एक्टिविटी देखने को मिल रही है ब्लड मील से। ठीक है। ज़्यादातर उसमें अलग अलग तरीके के ब्लड मील्स देखने को मिल रहे हैं, ब्लड मील लेता है वो अलग अलग। तो उससे क्या हो सकता है, अलग जब जैसे ही वो अलग अलग बॉडीज़ के ऊपर बैठेगा, अलग अलग बॉडी के ऊपर काटेगा वो मच्छर, अलग अलग बॉडी का जो ब्लड है वो उससे चूसेगा, खून को चूसेगा। तो फिर दूसरी बॉडी पे जाकर बैठेगा, तो इससे क्या हो सकता है, जो मलेरिया है वो और तेज़ी से ट्रांसमिट हो सकता है। बेसिकली यहाँ पर ये कहना है मलेरिया जो है वो और तेज़ी से बढ़ सकता है ऐसी सिचुएशन से। ओके, तो गाइस इसी के साथ होता है आज का हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस पूरी तरह से कंप्लीट। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नाउ अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर पाएँ। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।